हेलो दोस्तों, मैं ऋषि त्रिपाठी आप लोगों के लिए एक नए चैप्टर की सीरीज़ लेकर आया हूँ। चैप्टर 3 10th क्लास के लिए। सेकंड चैप्टर की हमने सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं, आप देखिए उसको। और सेकंड चैप्टर के बाद हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और थर्ड चैप्टर में हमने 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सवाल यह है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। कि आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि अगर मैं 7 साल पहले जाऊँ ना, अपनी एज के 7 साल पहले की बात करूँ, तो मैं तुम्हारी आयु, तुम्हारी एज का 7 गुना था। कब? 7 साल पहले। और दूसरा केस, ये तो पहला केस था। दूसरा केस कह रहा है अब अगर मैं 3 years फ्रॉम नाउ, अगर मैं 3 साल बाद की बात करूँगा, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। मैं, आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि अगर मैं 3 साल बाद की बात करूं तो मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो इस दो केस पूछें, एक 7 साल पहले का सीन क्या है और 3 साल बाद का क्या सीन है। देखिए, अब इस दोनों केस को हमको ना एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी। तो पहले इक्वेशन बनाते हैं। चलिए, इस तरह के सवालों में सबसे पहले ये देखा करो कि हमको बात किसके बारे में बात की है, आफ्ताब और उसकी बेटी। तो इन दोनों की एज निकालनी हमको पहली बात। तो इसमें देखो, आफ्ताब जो है, मैंने उसकी एज को मान लिया है एक्स, पिताजी के एज को एक्स मान लिया, और उसकी बेटी के एज को मैंने क्या मान लिया है, वाई ईयर्स। ओके, तो आफ्ताब की एज को एक्स ईयर और उसकी बेटी को वाई ईयर्स मैंने मान लिया है। प्रेजेंट एज है ये, प्रेजेंट एज, अभी प्रेजेंट एज है इसकी, क्योंकि प्रेजेंट से ही तो हम कंपेयर करेंगे पास्ट का और फ्यूचर का भी। तो देखिए, इसमें पहला केस क्या है। पहले केस में उसने क्या बोला था कि मैं 7 साल पहले अगर की बात करूं, तो 7 साल पहले वाला केस लेते, केस 1 नाम दे दिया मैंने। 7 साल पहले अगर मैं बोलूं तो आफ्ताब की एज क्या होगी, अगर करंट एज एक्स है तो 7 साल पहले, देखो पहले की बात करें इसलिए माइनस कर दिया एक्स में से, जाहिर सी बात है, प्रेजेंट से हम पास्ट में जा रहे हैं ना। तो प्रेजेंट एज एक्स है और 7 साल पहले की बात करूंगा तो उसकी एक्स माइनस 7 हो जाएगी एज। अच्छा, उसकी डॉटर, उसकी बेटी की एज कितनी हो जाएगी, अगर प्रेजेंट एज वाई है तो 7 साल पहले उसकी एज क्या होगी, वाई माइनस 7। तो इस हिसाब से देखो अब इक्वेशन क्या बनाना है। ये तो अभी पास्ट की एज निकल गई, अब हमको इक्वेशन बनाना है। क्या बोला था, 7 years एगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू आर। 7 गुना था ना आफ्ताब। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या करना होता है तुमको, कुछ नहीं, देखो आफ्ताब की एज को इधर रख दिया मैंने, उसकी बेटी की एज को भी वाई माइनस 7, अभी 7 भूल जाओ, ये दोनों को रख दिया मैंने। लेकिन देखो बीच में इक्वल का साइन जब मैं रखूंगा, सवाल में क्या बोला था कि जो पिताजी हैं आफ्ताब, अपनी बेटी के एज का 7 गुना है। तो जाहिर सी बात है, पहले ये देखो, बेटी में और बाप में कौन बड़ा होगा, ये कोई सवाल है, बाप ही बड़ा होगा। तो देखो इस तरह की सवाल हमको, जैसे मैं बोलूँ कि 4 2 का 2 गुना है, तो यहाँ पर मैं 4 तो पहले से ही बड़ा है, मैं छोटे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो इक्वेशन बराबर होगी, है ना। छोटे वाले को क्या करूँगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, देखो x माइनस 7 पिताजी, ये तो है ही पहले से, यहाँ का तो पड़ रहा पहले से भारी है। और बेटी की एज क्या थी, y माइनस 7, लेकिन आफ्ताब क्या था 7 साल पहले, अपनी बेटी के एज का 7 गुना। तो इसी वजह 7 से मल्टीप्लाई किसको करूँगा, जो डिजिट छोटा होगा, जिस तरफ का पलड़ा हल्का होगा। तो बेटी की एज कम थी ना, और इक्वेशन को हमको क्या करना है, बराबर। तो 7 से मल्टीप्लाई हमेशा किधर किया जाता है, जहाँ पे छोटा है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इक्वेशन बना दिया, x माइनस 7 को y से 7y, 7 को 7 से 49, फिर ये 7y उधर चला जाएगा, माइनस का हो गया, ये माइनस 7 इधर आ गया, माइनस 7 इधर आके प्लस का 7 और माइनस का 49, तो माइनस 42। ध्यान रखना, प्लस और माइनस में अगर बड़ी संख्या माइनस की तो आंसर भी माइनस का आता। तो पहला इक्वेशन बन गया। देखो दूसरी इक्वेशन क्या थी, पहले केस में 7 साल पहले की बात की थी, अब दूसरे केस में उसने बोला 3 साल बाद की बात की उसने। तो 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद पहले आफ्ताब की एज देख लेते हैं, क्योंकि प्रेजेंट एज एक्स है तो 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगा, 3 साल ऐड होगा, उसकी डॉटर की एज हो जाएगी y प्लस 3। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोबारा से इक्वेशन बनानी है हमको, क्योंकि 3 साल बाद आफ्ताब अपनी बेटी की एज का 3 गुना हो जाएगा। तो वहाँ पर फिर से दोनों को बराबर रखो, बराबर रखा, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, बेटी की एज को, क्योंकि ये तो पहले से बड़ा ना, हमको इक्वेशन बराबर करनी होती है। तो इक्वेशन बराबर करनी है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो डिजिट छोटा होगा। तो छोटा कौन था, बेटी की एज, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इक्वेशन बन गई x प्लस 3 को y से 3y, 3 को 3 से 9, ये 3y उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 3 इधर आके इधर आ जाएगा माइनस। तो इक्वेशन बन गई सेकेंड।